Hi, this is Dr. Amit from Rudraksh Physiotherapy Clinic. Today I am going to talk about the topic of inner knee pain. कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे को अंदर वाली साइड पे नी पे पेन है, बट दैट डजंट मीन कि वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो अंदर वाली साइड पे नी पे पेन आता है दैट इज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट. बट यू हैव टू डायग्नोज इट कि यहाँ पे अगर ऊपर मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल पे टेंडरनेस है तो वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है यहाँ पे, और अगर थोड़ा सा यहाँ जैसे नीचे जैसे है सो इट कैन बी समथिंग एल्स एंड द पेशेंट मे नॉट बी हैविंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इवन इफ हिज एक्सरेज आर सेइंग दैट द joint space on the inner aspect of the knee joint is reduced. That doesn't mean that he is having pain due to knee ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना, ये जो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है, यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर का निशान बना रहा हूं, यहाँ पे पेन ज्यादा आता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में. बट अगर पेशेंट इस ग्रीन कलर के मार्क में कह रहा है कि उसको पेन इस एरिया में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन नहीं है. हो सकता है कि वो पेन कुछ और हो, कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उस पेन के, बट मोस्ट कॉमनली दिस ब्लैकिश एरिया मार्क, ये जब स्टार्टिंग होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो यहाँ पे जहां पे मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है, यहाँ पे इस जगह पे टेंडरनेस आ जाती है जो कि आर्थराइटिस का होता है. बट अगर यहां जैसे पेन आ रहा है देन इट कैन बी वन ऑफ the conditions that I am going to demonstrate today. That can be pes anserine bursitis. यहाँ पे एक बरसा है, यहाँ पे इस जैसे जैसे मैंने ब्लैक सा मार्क किया है, यहाँ पे एक बरसा है इस तरह से गोल सा, जो कि 2-3 मसल्स के बीच में फंसा हुआ है. और जो लोग रेपिटेटिव नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जिनकी ज्यादा घुटना मुड़ना, ज्यादा सीधा होना, ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, जो दिन में कई बार स्क्वाट करते हैं, नी का ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों में उन 3 मसल्स जो आ रही हैं, उन 3 मसल्स के बीच में जो वो बरसा है उसमें फ्रिक्शन होती रहती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से उस बरसा में सोजिश आ जाती है, और उस बरसा की सोजिश जब आ जाती है तो वो यहाँ पे पेनफुल हो जाता है बहुत ज्यादा. तो वो लोग जिनकी रेपिटेटिव नी मूवमेंट्स हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे नी जॉइंट में अंदर वाली साइड पे पेन है, और उनको खासकर ये ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि आर्थराइटिस का पेन ना हो, इवन इफ द एक्सरे इज सेइंग अ लिटिल जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस्ड ऑन द इनर साइड, हो सकता है बरसा जो है 3 मसल्स के बीच में उसमें सोजिश आ गई हो. इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेस एंसराइन बर्साइटिस. मैं आप होता है यहाँ पे देखिए एक मसल है यहाँ पे सार्टोरियस, ये नी जॉइंट है हमारा, दिस सेंटर, दिस इज द नी जॉइंट जो हमारा बना हुआ है. ये ऊपर वाली थाई बोन है फीमर, इसको मैं एफ से मार्क कर देता हूं. ये नीचे वाली बोन है टिबिया, इन दोनों के बीच में नी जॉइंट बनता है. एक मसल हमारी ऐसे आ रही है सार्टोरियस, एक उसके बाद ब्लू कलर की जो डॉट्स ये डैश डैश लगाए हुए हैं वो है ग्रेसिलिस, और एक पीछे से हैमस्ट्रिंग की मसल आ रही है जहां पे मैंने ये गोल सा मार्क किया हुआ है, यू कैन से राउंड राउंड से गोल मार्क किया हुआ है, दैट इज सेमी टेंडिनोसिस. तो ये तीनों मसल्स आके यहाँ पे ज्वाइन करती हैं इनर साइड ऑफ द नी पे, इनर साइड ऑफ द नी पे जहां पे ग्रीन मार्क मैंने लगाया हुआ था, यहां पे जाके ये ज्वाइन करती हैं तीनों मसल्स के टेंडन्स. एक सार्टोरियस मसल ऐसे आ रही है और इधर आ रही है, ग्रेसिलिस ऐसे आ रही है, और उसके बाद जो सेमी टेंडिनोसिस है वो यहां से आ रही है. सो एक मसल कैसे आ रही है, इफ यू वांट टू सी, एक मसल सार्टोरियस इस तरह से आ रही है, यहां से ऊपर से आ रही है, और ये अंदर वाली साइड पे और यहां पे आ रही है. और दूसरी मसल जो कि है ग्रेसिलिस वो यहां से आ रही है और यहां पे ज्वाइन कर रही है, ये दूसरा हो गया. एंड तीसरी यहां से आ रही है, सेमी टेंडिनोसिस हैमस्ट्रिंग का पार्ट है, और यहां पे ज्वाइन कर रही है. अब इन तीनों मसल्स के अंदर वाली साइड पे जहां पे ये ज्वाइन कर रही हैं, वहां पे बरसा है, जिस बरसा में वो बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट होने से इन मसल्स के साथ वो टकरा रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस बरसा में सोजिश आ रहा है. ये ब्लैक कलर का जो मैंने मार्क सा बनाया हुआ है 3 सर्कल्स में, दिस इज द बरसा सिचुएटेड बिटवीन दीज मसल्स, और इस बरसा में अगर सोजिश आ जाए, पेस एंसराइन बरसा, दैट कंडीशन इज नोन एज पेस एंसराइन बर्साइटिस. तो अगर पेस एंसराइन बर्साइटिस है आपको, तो आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि एंसराइन बर्साइटिस ठीक हो सकता है. उसके लिए मैं आपको पहली एक्सरसाइज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज. आपने क्या करना है, अपनी लेग को, सपोज मुझे इस राइट लेग में पेस एंसराइन बर्साइटिस है, तो मैं इस लेग को ऐसे रखूंगा एंड दूसरी लेग को मैं पूरा फोल्ड कर दूंगा इस तरह से, एंड
अब मैंने इस पे स्ट्रेच लेना है और इस लेग पे मैंने अपने हिप को बेंड करना है लाइक दिस। अब क्या किया मैंने, इस नी पे मेरे को इनर साइड पे पेन है, यहाँ पे पेस एंसराइन बर्सा लोकेटेड है। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, ग्रॉइन का स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज का नाम है ग्रॉइन स्ट्रेच। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नी पे इसको इस तरह से रख के एंड आई विल सिट ऑन दिस हिप, और मैं पूरा इस लेग को पीछे तक ले जाके बैठूंगा। नाउ यहाँ पे स्ट्रेच का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब मैं जितना पीछे जा रहा हूं एंड माई हिप्स आर गेटिंग इन टच विद द लेफ्ट लेग हील। ये मेरी लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, तो आई एम सिटिंग ऑन माई लेफ्ट हील। तो मेरे बटक्स जो हैं वो लेफ्ट हील के ऊपर जाके बैठ रहे हैं। नाउ अब जो मेरे को स्ट्रेच हो रहा है, ग्रॉइन स्ट्रेच हो रहा है, दिस इज दी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर पेस एंसराइन बर्साइटिस। आपने इस स्ट्रेच को फील करना है। स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी आपकी, फिर धीरे धीरे आप इसको पीछे को जाके हील के ऊपर बैठेंगे एंड इस स्ट्रेच को जब आप हील के ऊपर बैठ जाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज नोन एज इनर ग्रॉइन स्ट्रेच। सेकेंड एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, दिस इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अगर आपके पास कोई थेराबैंड है तो अच्छी बात है, आप लेग को पूरा सीधा करेंगे और इस फुट पे कोई दुपट्टा यहां पे ले लेंगे इस फुट के पास और इस फुट को पूरा खींचेंगे अपनी तरफ एंड इस तरह से। जैसे अगर मैं अपने आप ऐसे भी कर दूं तो ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पे, तो मैंने इस फुट को अपने आप एक्टिवली अपनी तरफ खींच लिया है। नाउ कमिंग ओवर टू द सेकंड एक्सरसाइज फॉर दिस पेस एंसराइन बर्साइटिस। उसमें आपने सीधा लेटना है और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। ये फुट के पास थेराबैंड लगाना है एंड लेग को पूरा स्ट्रेट करना है। दिस इज माय राइट लेग जिसमें इस इनर साइड नी में पेन हो रहा है एंड मैंने पूरा इसको स्ट्रेच करना है ऊपर तक। इसको मैंने ऐसे ऊपर तक ले जाना है थेराबैंड से और मेरी हैमस्ट्रिंग्स पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। होल्ड दिस स्ट्रेच फॉर 30 seconds एंड देन रिलीज। डू इट फॉर 10 to 12 repetitions। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इनर साइड का अगर पेन जो है वो पेस एंसराइन बर्साइटिस की वजह से है। थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें आपने इसी राइट लेग को इस तरह से बैठ के स्ट्रेंथन करना है लाइक दिस एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम्स। नाउ दिस इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द नी। आपने इस थाई को नी ऊपर रेस करना है इतना जितना लेग को रेस करना है। नाउ इस लेग को रेस करना है, यहां पे प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर की वजह से जो नी जॉइंट पे तीनों मसल्स हैं उनकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी वजह से पेस एंसराइन बर्साइटिस जो है, जो कि एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। उसकी इन्फ्लामेशन में कमी आएगी तो पेन जो है वो कम हो जाएगा। नाउ दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। होल्ड दिस लेग लाइक दिस फॉर you can say 10 to 15 seconds and then release the leg down to the bed and do it for 10 to 15 repetitions. The best exercise, एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज पेस एंसराइन बर्साइटिस के लिए। जब भी आपको इनर साइड पे नी पे पेन हो और नीचे वाली साइड पे हो थोड़ा सा, तो वो बर्सा का पेन हो सकता है। आपने अपनी हील्स पे, राइट लेग और लेफ्ट लेग की हील्स पे पेल्विक ब्रिजिंग करनी है लाइक दिस और इस हील के ऊपर ही इस लेग को उठा लेना है। नाउ दैट बर्सा विल गेट फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शनल रब ऑफ दोस 3 tendons ऑफ दोस मसल्स, sartorius, gracilis एंड semitendinosus। अब आपने इसको स्ट्रेच को होल्ड करना है इस पोजीशन पे फॉर 10-15 seconds एंड डू इट फॉर 10 to 15 repetitions. Believe me, if the pain is on the inner aspect of the knee joint but not here, a little somewhat here down in the inner side of the tibia, that is a pes anserine bursitis pain. Do these 4 exercises and definitely you will find that your pain is vanished. Thank you.